नॉन-स्टॉप 100। सियाचिन में कुदरत का चमत्कार। एवलांच के छठे दिन मद्रास रेजिमेंट के लांस नायक हनुमंत थप्पा निकाले गए जिंदा। बर्फ की 25 फीट मोटी चादर के नीचे फंसे थे हनुमंत थप्पा। पश्चिम कमान के लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा का बयान। टुकड़ी के बाकी 9 जवानों की हादसे में मौत। सेना ने जवानों के शवों को किया बरामद। एवलांच के छठे दिन विशेष तौर पर ट्रेंड खोजी कुत्तों के सहारे दस्ते ने बर्फ में दबे जवानों को ढूंढ निकाला। समुद्र तल से 19,600 फीट की ऊंचाई पर हुआ हादसा। -45 डिग्री के तापमान में लांस नायक हनुमंत थप्पा की चलती रही सांसें। कर्नाटक के रहने वाले लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत बेहद नाजुक। आज दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल किया जाएगा शिफ्ट। लश्कर आतंकी डेविड कोलमैन हेडली की आज भी मुंबई की सेशंस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही। 26/11 हमले में डेविड कोलमैन हेडली ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। शिकागो जेल से मुंबई की स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई गवाही। सोमवार को उज्ज्वल निकम ने पूछे 171 सवाल। हेडली ने गवाही में लिया पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद का नाम। कहा हमलावरों को हाफिज से मिल रहे थे निर्देश। हेडली ने आईएसआई को भी किया बेनकाब। कहा भारत में अपने प्लान को लेकर आईएसआई के मेजर इकबाल, मेजर अली और साजिद मीर से की थी चर्चा। 26/11 से पहले 2 और आतंकी हमलों की हुई थी कोशिश। चट्टान से नाव टकराने की साजिश हुई थी नाकाम। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज केरल दौरा। त्रिवेंद्रम पहुंचने से पहले खेला दलित कार्ड। कांग्रेस ने बैठक स्थल का नाम रोहित वेमुला नगर रखा। 2 दिनों के दौरे में कांग्रेस उपाध्यक्ष केरल विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे बैठक। किसानों के मुद्दे पर पद यात्रा भी प्रस्तावित। आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में राहुल पर हमला। कर्नाटक में तंजनियाई मूल की महिला से बदसलूकी के मामले में कांग्रेस सरकार को घेरा। आतंकी अफजल गुरु की अस्थियों की मांग को लेकर आज कश्मीर बंद। अलगाववादियों ने बंद का किया आह्वान। सुरक्षा सख्त। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज अहमदाबाद के दौरे पर गौ हत्या पर सेमिनार में लेंगे हिस्सा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का कर्नाटक सरकार पर हमला। कहा महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में लोगों को जबरन कन्नड़ भाषा बोलने पर मजबूर कर रही है कांग्रेस सरकार। बीजेपी के प्रवक्ताओं को मंत्रियों से मिलेगी महकमों के फैसलों की जानकारी। प्रवक्ताओं से भी लिया जाएगा इनपुट। कोलकाता में आज बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं के बीच अहम बैठक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीति पर विचार। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने अलग अलग डेटा चार्ज पर रोक लगाई। नेट न्यूट्रलिटी का किया समर्थन। इंटेलिजेंस एजेंसियों के रडार पर एयरलाइन स्टाफ। फ्लाइट के जरिए सोने की तस्करी का सनसनीखेज खुलासा। संसद के बजट सत्र पर रणनीति बनाने के लिए एनडीए नेताओं की बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अठावले, ढींसा समेत कई नेता मौजूद। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर 15 फरवरी को पीडीपी ले सकती है फैसला। उस रोज पूरे हो जाएंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के 40 दिन। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले इमाम बुखारी। आधे घंटे की मुलाकात में आईएसआईएस पर भी चर्चा। यूपी में चुनावी मोड़ में आई बीजेपी। वृंदावन मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की आराधना। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीफ वाले बयान पर दी सफाई। कहा विदेशियों को बीफ परोसने की कोई योजना नहीं। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। उपचुनाव की कथित फिक्सिंग को लेकर नारेबाजी। कांग्रेसियों ने एक नाटक मंत्री राजेश मूणत और रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता को किया नार्को टेस्ट। आज भी जारी रहेगा प्रदर्शन। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की अहमदाबाद सिटी कोर्ट में हुई पेशी। राजद्रोह मामले में पेश हुए हार्दिक। आप नेता संजय सिंह को लुधियाना कोर्ट से मिली जमानत। पंजाब के मंत्री मजीठिया के मानहानि केस का मामला। सियाचिन में हिमस्खलन में शहीद एक फौजी का शव मिला। बाकी 9 फौजियों के शव ढूंढने का काम जारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट के मामले में ओवैसी का डीसीपी हैदराबाद के सामने सरेंडर। जमानत पर रिहा हुए।
पटना में सीएम नीतीश ने लगाया जनता दरबार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा शिकायतों पर फौरन हो रही है कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में 13 फरवरी को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने नगमा को प्रचार में उतारा। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए किया रोड शो। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। पार्टी दफ्तर पर जमकर की नारेबाजी। जींद में आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने 15 फरवरी को पूरे राज्य में चक्का जाम किया। 27 फरवरी को विधानसभा घेरने की धमकी। बॉम्बे हाईकोर्ट आज हाजी अली में महिलाओं के दाखिल होने पर सुनवाई करेगी। राज्य सरकार आज देगी जवाब। पार्ट टाइम सदस्य के तौर पर प्रसार भारती बोर्ड में शामिल होंगी काजोल। उपराष्ट्रीय हामिद अंसारी की अध्यक्षता वाली समिति ने किया चयन। चड्डी बनियान गैंग से निपटने के लिए मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में शिवसेना का अभियान। रात भर गश्त लगाते रहे कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 50 आईपीएस का तबादला। बीजेपी के विधायक सुरेश राणा का विवादित बयान। कहा हमारे लोगों को तंग करने वाले अफसरों की सूची बनाने का चल रहा है काम। दिल्ली में फिर से शुरू हो सकता है और इवन प्लान। आज परिवहन मंत्री गोपाल राय देंगे रायशुमारी के नतीजे की जानकारी। और इवन पर दिल्ली सरकार की रायशुमारी खत्म। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने दिए सुझाव। सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा दिल्ली में और इवन से लोगों को हुई परेशानी। प्रदूषण पर भी नहीं लगा लगाम। हड़ताल को लेकर एमसीडी के सफाई कर्मचारियों में मतभेद। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने 10 तारीख तक के लिए तोड़ी हड़ताल। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिन के भीतर मांगा हड़ताली कर्मचारियों से जवाब। पूछा क्या सैलरी मिल जाने पर खत्म हो जाएगी हड़ताल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी। पुलिस को मिला सुसाइड नोट। वन रैंक वन पेंशन के अगवा रहे पूर्व मेजर जनरल सतबीर सिंह पर सोसाइटी के पैसे में हेराफेरी करने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। पंजाब के कपूरथला में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत। ट्रक को छोड़ मौके से फरार हुआ ड्राइवर। तलाश जारी। पंजाब के लुधियाना के सरहिंद नगर में डूबी ऑल्टो। 1 महिला की मौत जबकि 2 महिला और 3 बच्चे लापता। कार चालक की बची जान। जालंधर में एक जिंदा हैंड ग्रेनेड बम मिलने से सनसनी। महिला की सूचना पर पुलिस ने ग्रेनेड किया बरामद। 3 युवक फरार। बरेली पुलिस पर नाबालिग लड़की पर जबरन समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप। 50,000 मुआवजा लेकर मामला खत्म करने को कहा। आरोपी आजाद। दिल्ली से सटे नोएडा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। 1 फरार। बिहार के दरभंगा में बेखौफ बदमाशों का उत्पात। घर में घुसकर की तोड़फोड़। महिलाओं ने आरोपियों की आंखों में फेंकी मिर्च पाउडर। 4 गिरफ्तार। विल्लुपुरम के एसवीएस मेडिकल कॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी की 3 छात्राओं की मौत के मामले में नया मोड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कर्ज में डूबे किसान ने की खुदकुशी। खराब फसल होने की वजह से आर्थिक तंगी का शिकार। मध्य प्रदेश के इंदौर स्टेशन से 50 पिस्टल के साथ एक शख्स गिरफ्तार। जीआरपी को हथियार तस्कर होने का शक। दरभंगा से हथियारों के 3 तस्कर गिरफ्तार। आरोपी से 2 पिस्टल बरामद। पुलिस ने खरीदार बनकर आरोपी को दबोचा। राजस्थान के धौलपुर में बीएसपी नेता करवेंद्र सिंह गिरफ्तार। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने कृषि उपज मंडी के इंस्पेक्टर को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। व्यापारी की शिकायत पर कार्रवाई।
मुंबई के करोड़पति शराब कारोबारी ललित सुखानी पर ड्राइवर की पत्नी से रेप का आरोप। कारोबारी की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। आगरा के 5 स्कूलों में बम की अफवाह के बाद हड़कंप। पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध सामान बरामद नहीं। मुजफ्फरनगर में रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली आईजी। पेशे से वकील शख्स पर खुद को आईजी बताकर मुफ्त में रेल में सफर करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 15 साल की लड़की से रेप। आरोपी 2 लड़कों में एक गिरफ्तार, जबकि दूसरा आरोपी अब तक फरार। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस की पति और ससुराल पक्ष के लोगों की तलाश। छत्तीसगढ़ के कोरिया में जज साहब के बंगले में घुसने पर बकरी जब्त। पुलिस ने बकरी मालिक को किया गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में 15 साल के एक नाबालिग का शव नहर से बरामद। शव के हाथ और पैर बंधे। पुलिस को हत्या का शक। लखनऊ पुलिस ने एक चोर को 23 बोरी अरहर की दाल के साथ किया गिरफ्तार। गश्त के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में लैंटर तोड़ते वक्त बड़ा हादसा। एक मजदूर की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। यूपी के हाथरस में बाइक चुराकर भाग रहे चोर का पीछा करने वाले सिपाही की टक्कर में मौत, जबकि चोर गंभीर रूप से जख्मी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 40 हाथियों के झुंड ने गांव में किया हमला। 2 महिलाओं की मौत, जबकि एक महिला घायल। जोधपुर में युवक का अनोखा विरोध। कम सुनने की शिकायत में लगाई जाने वाली मशीन मंत्री अर्जुन लाल गर्ग को की भेंट। सूरत में एक बच्ची के खाने में नली में फंसी पेंच। डॉक्टर्स की दूरबीन ने पेंच निकालने की कोशिश की। बिहार के बोधगया में 5 साल की बच्ची के साथ रेप। गांव के ही युवक पर लगा रेप का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। नहीं रहे मशहूर गायक और संगीतकार निदा फाजली। 78 साल के शायर का दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह मुंबई में निधन। कुमार विश्व 13 फरवरी को गिरगांव चौपाटी में शुरू हो रहे मेक इन इंडिया इवेंट में हेमा मालिनी पेश करेंगे गणेश वंदना। अमिताभ बच्चन करेंगे कविता पाठ। 60 देशों की 270 कंपनियां मेक इन इंडिया इवेंट में होंगी शरीक। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी करेंगे शिरकत। गुलाम अली के कार्यक्रम को लेकर अखिलेश सरकार पर भड़की शिवसेना। सामना में लिखा यूपी बन गया है इस्लामिक स्टेट। आज ऑटो एक्सपो का आखिरी दिन। सोमवार को ऑटो एक्सपो में पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए साइकिल सवारी की हिमायत की। अजमेर पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ ने की जियारत। फितूर की सफलता के लिए मांगी दुआएं। प्रियंका चोपड़ा को लगता है प्रकाश झा के गुस्से से डर। इंस्टाग्राम पर साझा किया प्रकाश झा के गुस्से का वीडियो। विद्या बालन की कहानी का दूसरा पार्ट भी आएगा। डायरेक्टर सुजॉय घोष ने की पुष्टि। फिल्म दिलवाले में अपने रोल को लेकर नाखुश नहीं है वरुण धवन। ट्वीट कर नाराजगी की खबरों का किया खंडन। श्रीलंका के खिलाफ आज से पुणे में शुरू होगी 3 मैचों की T20 सीरीज। एशिया कप और वर्ल्ड T20 की तैयारी का आखिरी मौका। T20 में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए पुणे में टीम इंडिया ने जमकर बहाया पसीना। आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। जीत से पहले धोनी की दहाड़। कहा हमारे पास नाजुक मौकों पर पासा पलटने वाले खिलाड़ियों की भरमार। क्रिकेट में कल भारत और श्रीलंका का एक और मुकाबला। अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मीरपुर से भिड़ेगी दोनों टीमें। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा वेस्टइंडीज। बांग्लादेश से होगी टक्कर। डीडीसीए को दिल्ली हाईकोर्ट का झटका। फिरोजशाह कोटला में T20 वर्ल्ड कप मैच के लिए अंतरिम मंजूरी देने से किया इनकार। एमसीडी ने डीडीसीए को नहीं दिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कोर्ट ने कहा लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट से न्यूजीलैंड के कप्तान मैकलम की शानदार विदाई। आखिरी मैच में चीनी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया T20 टीम में जा सकती है। फिंच की कप्तानी। स्मिथ के लिए खाली करेंगे जगह। नेपाल के पूर्व पीएम सुशील कोइराला का निधन। कैंसर से थी पीड़ित। आधी रात 12:50 पर ली अंतिम सांस।
आज नेपाली कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय में रखा जाएगा कोइराला का पार्थिव शरीर। नेपाल के नए संविधान को कोइराला के कार्यकाल में ही किया गया था स्वीकार। रूस की सुरक्षा सेवाओं का दावा, 7 ISIS आतंकवादियों को किया गया गिरफ्तार। मॉस्को में धमाकों की बना रहे थे योजना। हांगकांग में नए ल्यूनर ईयर की तैयारियों का शानदार स्वागत। रंगारंग डांस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया नए साल का स्वागत।